जय हिंद साथियों, मैं विष्णु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो कैसे हो आप लोग, जल्दी से बताओ। कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग, जल्दी से बताइए। इसके बाद हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कैसे हो आप लोग? ठीक है, ठीक है। तो आइए आज के क्लास को हम कंटिन्यू करते ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम, जिसमें हमने कुछ टॉपिक के डिविजिबिलिटी रूल को सीख लिए थे। और आज की क्लास को फिर से कंटिन्यू करेंगे ना। और आज की क्लास में हम जो सीखने वाले हैं वो हम देखिए, पिछले क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। देखिए, हमें सबसे मेन टॉपिक जो नंबर सीखना था वो किस किस का सीखना था हमें। उसमें हमें 2 का सीखना था, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक। इसके बाद बहुत से नंबर हैं जिसको हम एक आइडिया के माध्यम से चेक करेंगे, ठीक है? आइडिया के माध्यम से हम इनके डिविजिबिलिटी रूल को सीख लेंगे। लेकिन हमें कम से कम इतनी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल हमें किसी प्रकार आना चाहिए, ठीक है? और जिसमें हमने आपका 2 का कंफर्म करा दिया, 4 का भी करा दिया, हमने 8 का भी करा दिया, और आगे मैंने क्या और कराया, 16 का भी करवा रखा है ना। तो इन सभी टॉपिक के ये जो हमने अभी तक आपको ये तीर का निशान बनाया मैंने, इन सभी टॉपिक को हमने पिछले क्लास में बेहतर तरीके से, अच्छे ढंग से, एक नए माध्यम से, नए तरीके से, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए ऐसे माध्यम से मैंने आपको इन सभी टॉपिक को कराया कराया ना। अच्छे, अगर आप क्लास में कंटिन्यू रहे होगे तो जरूर उन क्लास को देखे होगे और आपको वो क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्लास पसंद भी आया होगा ना। ठीक है। अगर जिस भाई ने भी अब तक वो क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वॉच कर लेना, ठीक है? तो सभी क्लासे आपको कराई जाएंगी, बेहतर ढंग से कराई जाएंगी, फ्री हैंड रिटन नोट के साथ, ठीक है? तो क्लास में बने रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको बेहतर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कराएगा और आपके तैयारी को मजबूत बनाएगा, ठीक है? चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बहुत हो गई बड़ाई वाली बात ना। चलिए, तो आज के क्लास में जो हम देखेंगे वो हम 3 का देखने वाले हैं और 9 का देखने वाले हैं, ठीक है? किसका किसका देखने वाले हैं हम? 3 का डिविजिबिलिटी रूल सीखने वाले हैं और 9 का सीखने वाले हैं, ठीक है? अब बात हुई 3 और 9 की, सीखेंगे तो सीखेंगे कैसे? 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल को सीखने का सबसे मस्त माध्यम है भाई, ऐसा माध्यम है कि जिसके जरिए आप बता पाओगे ना। तो देखिए, हेडिंग डालिए 3 की विभाज्यता। क्या हेडिंग डालिए? 3 की विभाज्यता, ठीक है? सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे, इसको हम डिफिनीशन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम इसको डिफिनीशन के माध्यम से समझेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, सब कुछ माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। इस माध्यम को ऐसे सीख के जाएंगे ना भाई कि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटने वाला नहीं, ठीक है? ठीक है। तो हर एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले, ठीक है? देखिए, तो इसका डिफिनीशन लिखिए, 3 की विभाज्यता हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है? तो लिखिए, अगर दी गई, क्या है? अगर दी गई संख्या के, अगर दी गई संख्या के अंकों का योग, अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, ठीक है? अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या पूरी की पूरी, तो वह संख्या पूरी की पूरी, तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है। हमने क्या लिखवाया, देखिए फिर से समझिए। हमने लिखवाया कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए
तो वह संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित होगी ना। तो वह संख्या क्या होगी हमारी 3 से विभाजित होगी। अभी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या लिखा है देखिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए ये जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ आपके लिए। मान लीजिए कोई पूछा आपसे, बताओ कि ये संख्या भाई दिया गया है और ये संख्या दिया गया है आपका, और ये संख्या दिया गया है, और ये संख्या दिया गया है, और एक संख्या ये दिया गया है, और जो संख्या दिया गया है ये दिया गया है। भाई इन से ये सभी जो संख्या दी गई है हमको बता दो क्या यह संख्या 3 से विभाजित है। या आपको एक ऑप्शन के थ्रू भी मिल सकता है क्वेश्चन में कि नहीं इन सभी में से कौन कौन सी संख्याएं हमारी 3 से विभाजित है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस नियम को याद रखना होगा, जिसमें हमने आपको क्या बताया कि अगर दी गई संख्या के क्या, अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित होगी। जैसे अगर ये संख्या हमें चेक करना है कि यह संख्या हमारा 3 से कटेगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनके अंकों को जोड़ेंगे, यानी 4, ठीक है, फिर +7, फिर +6, फिर +9, फिर +6, ठीक है, इनको जोड़ लो। 4 7 11, 11 6 17, 17 9 26, 26 6 32, ठीक है, 32 आया। और हमको अच्छी तरह से मालूम है कि 32 जो है वह 3 से नहीं कटता ना, सही ना भाई। 32 क्या होता है, 3 से नहीं कटता है, और यह संख्या भी हमारी तब क्या होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमने लिखवाया है कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित होगी, ठीक है, यही हमने पढ़ा। और हमने यहाँ पे देखा कि इनके अंकों का योग 32 आ रहा है, जो कि हमारा 3 से नहीं कट रहा, और हमारा जब 3 से नहीं कट रहा तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, इसको भी चेक करते हैं, दूसरे को चेक कर लेते हैं दोस्त, इसको भी चेक कर लो। यहाँ पे देखो 7 6, 7 6 13, 13 5 18, 18 7 25, 25 6 31। भाई साहब ये भी नहीं कटने वाला हमारा 3 से, ठीक है, तो ये भी संख्या हमारी क्या होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अभी इससे भी एक बेस्ट माध्यम बताऊंगा, इसी का टेंशन मत लो, ये तो एक माध्यम है, इससे भी मस्त माध्यम दूंगा यार आपको। वो सभी आपको तरीके बताए जाएंगे जो तरीके आपके क्वेश्चन को एकदम छोटा सा छोटा, यानी छोटे से छोटे समय में और छोटे से छोटे माध्यम से क्लियर हो, क्वेश्चन कर पाओ, ऐसे माध्यम से आपको परिचित कराया जाएगा, ठीक है। जो सबसे सरल माध्यम होगा उस माध्यम से हम चलेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में समय बचाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें सस्ता और सरल क्या करना होगा, मार्ग पकड़ना होगा, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगले वाले को देखते हैं दोस्त, अगले वाले को देखो, अगला वाला क्या है, 1 1 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, और 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 होगा। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 21 जो होता है वह 3 के टेबल में आता है, यानी 3 से पूरी पूरी विभाजित होता है, सही बात है भाई, सही बताइए, सही बात है ना। तो 21 क्या है हमारा 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। अगले नंबर को पहचानते हैं, इस नंबर को पहचानो आप। अगर इस नंबर को हम देखें कि यह नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम, 7 6 13, 13 9 कितना होगा 22, 22 2 24, 24 5 29 4, 33, 33 3 36। और ये जो 36 है आपका, ये जो 36 है आपका, यह क्या है आपका 3 से विभाजित है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अगर ऐसे भी नहीं करना है तो फिर से क्या करो, इसके अंकों को फिर से जोड़ो, 3 6 9, और आपको मालूम है कि 9 तो 3 से विभाजित है ना भाई, 9 भी क्या है आपका 3 से विभाजित है, ठीक है, यानी यह संख्या भी हमारी क्या है, यह संख्या भी हमारी 3 से विभाजित है ना सरल, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आपको ना, बहुत आसान है, ठीक है, अच्छे से आपको आ रहा होगा।
कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं ना, अच्छे से आ रहा है ना? ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 3 की विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। ठीक है, और अगले बार इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्त, इसको भी चेक कर लो, इसको भी चेक करो। 2 6 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 7 आपका हो जाएगा 22, 22 से 28, 28 3 31। लो भाई इसका भी 31 आया। अब तो 31 कटने वाला नहीं, 3 से नहीं न कटने वाला। 31 भी आपसे 31 जो है आपका, क्या वो 3 से कटेगा? बताइए हमको जल्दी से बताइए, क्या 31 3 से कटेगा? 31 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, जब 31 3 से नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे 2 ठो ऑप्शन ऐसे मिले हैं हमको जो 3 से कटा है, और बाकी ऑप्शन जो हमारे हैं वो 3 से नहीं कटा है ना। तो हमने क्या किया, हमने इस रूल को फॉलो किया, और इस रूल के माध्यम से हमने चेक किया कि कौन कौन सी संख्या हमारी 3 से विभाजित होती है और कौन कौन सी संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, अच्छा माध्यम आया अच्छे समझ में। इससे भी बेस्ट तरीका देखिए, अब इतना टिटिम्मा करने कौन जाएगा, इतनी बार कौन जोड़ेगा, जोड़ने के बाद इतना बड़ा डिजिट आएगा तो उसको कौन सॉल्व करेगा, फिर उसको जब इतना बड़ा लोचा रखना ही है तो हमें मतलब क्या निकलेगा आज की क्लास में आके, ऐसा भी तो बात है ना। निकलेगा मतलब आज की क्लास में आए हो, आज की क्लास में बने हो तो मतलब निकाल के जाऊंगा, अच्छा सा सरल सा मार्ग आपको बता के जाऊंगा, जिसके जरिए आप क्वेश्चन को यूं का यूं सॉल्व करोगे अच्छे तरीके से, कम समय में कम मार्क। ठीक है, आइए तो वह तरीका हम देख लेते हैं। ठीक है, हमें करना क्या है, इतना बड़ा लोचा नहीं पालना हमें, क्योंकि यहाँ पे हम इतना लोचा करेंगे तब तक अगला जो आपका दोस्त होगा, जो आपका फ्रेंड होगा, जो क्लास में आपके साथ पेपर दे रहा होगा, वो आपसे 2 क्लास आगे भाग जाएगा, वो आपसे 2 क्वेश्चन आगे भाग जाएगा, जब तक आप इस माध्यम से करोगे ना। तो इससे भी बेस्ट और सरल माध्यम जो है करने का, वो क्या है, मैं जल्दी से आपको बताऊंगा। जल्दी से बताओ, क्या आप देखना चाहते हो वह माध्यम? क्या आप उस माध्यम का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से बताइए। बोलिए जल्दी से, जल्दी बोलिए, क्या आप अभी इच्छुक हैं उसका देखने के लिए? चलिए देखते हैं, वो हम माध्यम भी हम क्या करते हैं, देख ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको 3 से विभाजिता का नियम पूछे ना, कोई भी संख्या पूछे आपको, दे दे कितना भी बड़ा संख्या, इतना बड़ा दे दे, इतू सा दे दे, या इतना बड़ा दे दे, या इतू सा दे दे ना, कोई भी संख्या दे, कितना भी बड़ा दे, ठीक है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, लंबी सांसें लेना है। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। ठीक है, डर के आगे जीत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले दी गई संख्या में जो जो संख्याएं 3 से विभाजित हो रही होंगी उनको काट देना। ठीक है, कहने का मतलब मेरा, अगर हमें यह चेक करना है कि यह जो दी गई संख्या है यह 3 से हमारी विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, इनके अलग अलग डिजिट को 3 से काटना। जैसे यहाँ पे देखिए 6 3 से कटेगा, 9 भी 3 से कट जाएगा, ये 6 भी कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं भाई? कट जाएगा ना दोस्त, बोलो जल्दी से, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 7 नहीं कटने वाला, तो इनको आपस में जोड़ लो, 4 7 11। अब बताओ 11 क्या कटता है 3 से? नहीं नहीं कटता। जब नहीं कटता तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, रॉन्ग हुआ, रॉन्ग हुआ ना। ठीक है, ये माध्यम हम अपनाएंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ इसको भी चेक करो, 6 3 से कट गया भाई, ये 6 भी कट गया। अब यहाँ पे 7 5 12, दोनों 12 हो गया ना, 7 5 12, यानी 3 चौक को 12, 3 से कटा ना, जब कटा तो उसको काट देंगे दोनों मिला के। हाँ, दोनों को मिला के चेक कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं, जो कटा है अलग से उसको ही काटेंगे। देखो हमने यहाँ पे ये 5 तो 3 से नहीं कट रहा था, 7 भी नहीं कट रहा था, लेकिन जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो 12 आया, और 12 तो 3 से कटता है ना। हाँ, कटता है ना 12 3 से, जब कटता है तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। और यहाँ पे हमारा आया बचा 7, और 7 भैया नहीं कटता 3 से, अच्छी तरह से आपको मालूम है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को भी हम क्या करने वाले हैं, रॉन्ग करने वाले हैं।
क्यों रॉन्ग करने वाले हैं? क्योंकि हमें वो संख्या खोजनी है दोस्त जो 3 से कट जाए। और यहाँ पे हमने देखा कि जो ये पहला है, ये जो दूसरा है, यह 3 से नहीं कट रहा। अब जब यह 3 से नहीं कट रहा तो हम ऑप्शन को रॉन्ग ही तो करेंगे ना, बोलिए करेंगे ना। आइए अगले वाले ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए इस वाले को चेक करते हैं। देखिए ये 3 से गया, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। गया ना भाई, गया ना दोस्त, गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 2 1 3, ये भी क्या हुआ, 3 से चला गया। सब कुछ 3 से कट गया, एक भी संख्या नहीं बचा जो हमारा 3 से अभी काटने को बचा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा 3 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगा। नहीं विश्वास तो इसे चेक कर लेना, ट्राई कर लेना, जिससे आपको कंफर्म हो जाए, आपको यह कंफर्म हो जाए कि नहीं यह सही है। यह एक सफल ट्रिक है जिसके जरिए हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस ऑप्शन को देखते हैं, इस ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, ये भी 3 से गया और यहाँ पे ये भी गया, ये भी गया, गया ना भाई, गया। ठीक है, यहाँ पे 5 4 9 दोनों मिला के गया 3 से, फिर यहाँ पे 7 2 9 गया, सब कुछ 3 से गया। तो ये ऑप्शन भी 3 से क्या हो गया, ये ऑप्शन भी 3 से गया ना। ठीक है, जब सब कुछ गया तो ऑप्शन भी गया। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए ये वाला, अगला देखिए, यहाँ पे ये भी 3 से गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, 7 2 9 ये भी गया, बचा हमारा 4, बचा 4 जो कि हमारा 3 से नहीं कटता भाई, नहीं कटता तो नहीं कटना, तो नहीं कटने दो ना, ऑप्शन को रॉन्ग कर दो ना। तो इन सभी ऑप्शन में हमें दो क्वेश्चन ऑप्शन मिलल बा जो क्या कर रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 की डिविजिबिलिटी रूल को चेक करेंगे, न कि इसे जोड़ के चेक करेंगे। जोड़ के चेक करोगे टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, समय जाएगा, समय जाएगा तो क्वेश्चन छूटेगा, क्वेश्चन छूटेगा तो नंबर कम आएंगे, नंबर कम आएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, हमें वह करना है जो सबसे आसान, सरल और सुलभ मार्ग हो। ठीक है भाई, ठीक है ना। चलिए आया समझ में। ठीक है, अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ इन टॉपिक पे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आया हूँ, बस बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी उन दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेज दो ना जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं ना भाई। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से। और इसके बाद हम आगे टॉपिक पे चले। ठीक है, आगे टॉपिक चले ना। ठीक है, ये हुआ 3 की विभाज्यता हमारा कंफर्म, कंफर्म ना, कंफर्म हुआ तो कंफर्म जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो कंफर्म, तो हम आगे चले। ठीक है, कंफर्म हुआ, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कंफर्म हुआ ना, जल्दी से बताइए हमको। ठीक है, कंफर्म, कंफर्म ना। चलिए अब हम जो विभाज्यता का नियम देखेंगे अगला, वो देखेंगे हम 9 की विभाज्यता। किसका देखने वाले हैं, 9 की विभाज्यता हम देखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे 3 की विभाज्यता हमने देखा उसी प्रकार हमारा 9 की विभाज्यता भी है। बस आपको करना क्या है, अगर दी गई संख्या के अंकों का योग क्या हो, 9 से कट जाए, अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो वह संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बस यही था। इसलिए आज के वीडियो में मैंने 3 की विभाज्यता के साथ साथ 9 की विभाज्यता रख दिया। क्यों, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। 3 के जगह 9 कर दो, 3 के जगह 9 कर दो। ठीक है, बाकी सब फॉलो ही रूल होगा ना। इससे अच्छा मैं एक सीक्वेंस में आपको करा रहा हूँ, एक आइडिया, जैसे आप बारी बारी रट रट के याद करोगे अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन जब एक ही लाइन, ऐसा रास्ता मिले जो थोड़ा थोड़ा आपसे मिलता जुलता चले, तो आपको उसमें दौड़ने में मजा आएगा, अच्छे से मजा आएगा, आप दौड़ के भागोगे। सही बात ना। इसीलिए हमने 2 की, 4 की, 2 4 8 16 फिर ऐसे करके आगे जाके
अब हमने वो सीक्वेंस आपको बताया, वो वाला ट्रिक अच्छे से बताया, सबका एक जैसा था, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग था, ये थोड़ी थोड़ी चेंजिंग था, तो हमने क्या किया उसको बता दिया। और वही सेम कंडीशन यहाँ पे है 3 का और 9 का, थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, बस इसलिए हमने आज की वीडियो में 3 और 9 का विभाज्यता ले आया। ठीक है, अगले क्लास में कुछ ऐसे ही विभाज्यता को पढ़ेंगे जो इनमें से हमारे बचे हुए हैं। ठीक है ना, तो कल वाले में हम पढ़ने वाले जो है 5 का पढ़ेंगे और 10 का विभाज्यता पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से अच्छे माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उससे समाप्त करेंगे, दिमाग में सेट करके भेजेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, ये मेरा दावा है क्लास को देखने के बाद हमारे। ठीक है, चलिए चलिए चलते हैं आगे। आगे देखिए, हो गया ना, ठीक है ना, क्या करना है हमें, जो भी संख्या दी रहे उनके अंकों को हमें जोड़ना होगा, और जोड़ने के बाद हमें चेक करना होगा कि वह 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर उनके अंकों का योग 9 से कट जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वह जो संख्या है आपकी पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, वह संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी अगर उनके अंकों का योग हमारा 9 से कटेगा। ठीक है ना, ठीक है, देखिए, ठीक है, समझ में आया आपको, एकदम 3 के जैसा है भाई। ठीक है, 3 का याद हुआ तो 9 का याद कंफर्म। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब करना क्या है, फिर वही बात, इनके अंकों को हमें जोड़ के चेक करना है कि 9 से कट रहा कि नहीं कट रहा। इसका भी बेस्ट माध्यम है, सेम टू सेम माध्यम है, अच्छे तरीके से आएगा, नहीं छूटेगा, बार बार बोल रहा हूं, अच्छे तरीके से आपको समझा के भेजूंगा। ठीक है, वह मार्ग, वह जो सस्ता मार्ग होगा, सबसे सरल मार्ग होगा, जिस पे चलना हमारा बहुत ही आसान होगा, जिस राह पे चल के हम क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के लेवल को एकदम लो बना के रख देंगे, वो माध्यम से हम पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है ना, चलिए अब हम मिलाते हैं, इनको चेक करते हैं कौन कौन हमारा 9 से कटने वाला है और 9 की विभाज्यता किसमें कंफर्म होने वाली है भाई। तो यहाँ पे देखिए वही काम, 4 7 11, 11 6 17 भाई, 17 में 9 जोड़ो कितना होगा, 17 में 9 जोड़ोगे तो आपका होगा 26, 26 में 6 32, 32 आया। अब आप ही बता दो हमको ये कटा कि नहीं कटा 9 से, जल्दी से बताओ। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ, इसके बाद हम आगे चलेंगे, जल्दी से बताओ, हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं, हाँ या ना बताओ कि फर्स्ट वाला जो है आपका वो 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बताओ, बताइए हमको जल्दी से, फर्स्ट वाला 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। नहीं कट रहा ना, हाँ, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि यह जो नंबर है हमारा 9 से नहीं कट रहा। ठीक है, इसको भी आप चेक कर सकते हो ऐसे करके, देखिए ये 9 से गया, ठीक है, जैसे ये 9 से गया, 9 से गया, ठीक है, जो 9 से गया उसको काट दो, इसमें क्या करेंगे हम 9 से चेक कर रहे हैं तो 9 से चेक करेंगे, 9 से गया, ठीक, और यहाँ पे 6 6 12, 12 12 7, 12 7 19, 19 4 23, 23 भी नहीं कटेगा 9 से, यानी ये नंबर 9 से नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला ना। ठीक है, अब दूसरे वाले का ऑप्शन को चेक करो, यहाँ पे 9 से कैसे चेक करें, 7, देखिए 7 5 12, 12 6 18, 9 दूना 18, ये इतना गया 9 से, ठीक, अब 7 6 13 बचा, 13 तो 9 के पहाड़ में नहीं आता, यानी ये भी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। ठीक है, ठीक है ना, अच्छा इसको हम यहाँ पे क्लियर रखते हैं, ठीक है, 1 1 1 3 3 3 9, ठीक है, अब इसको चेक करना है, तो हम कैसे चेक करें, देखो हम ऐसे चेक कैसे कर रहे हैं ना, इसको देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 9 से जो कट रहा है काटो, गया 9 से, फिर यहाँ पे 3 3 6 3 3 के 9 गया ना, 9 से गया, क्योंकि हमें 9 का चेक करें,
जब 3 का चेक करेंगे तब 3 से काटेंगे, जब 9 का चेक कर रहे हैं तब 9 से काटेंगे। ठीक है, जब 3 का चेक कर रहे हैं तब 3 से काटेंगे, जब 9 का चेक करें तब 9 से काटेंगे। ठीक है ना भाई। फिर यहाँ पे अगर 3 का चेक करें तो उनके अंकों को जो योग आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब 9 से चेक करेंगे तो उनके अंकों को हम 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसी कंडीशन होगी वैसे करेंगे। 3 का चेक करवाना होगा 3 का, 9 का चेक करना होगा 9 का। बात दिमाग में घुसा, दिमाग में सेट हुआ ना बात। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अब यहाँ पे बचा 3। भाई अब बताओ 3 से कटेगा 9? ये 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। रॉन्ग हुआ ना? ठीक है, रॉन्ग हुआ। अब देखिए अगला, इसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। 7 6 9 2 5 4 3। ठीक है, अब करेंगे क्या? अब करेंगे क्या, इसको भी चेक करो। तो ये गया सबसे पहले तो ये गया, ले भाई तू चल। ठीक है, 5 4 9 ये भी गया, 7 2 9 ये भी गया, 6 3 9 ये भी गया, सब कुछ गया। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है आपका, यह क्या है? यह 9 से विभाजित, 9 से विभाजित है ना। देख लिए हमने यहाँ पे कंफर्म किया, यहाँ पे कंफर्म किया, और ये ऑप्शन 9 से हमारी क्या है? विभाजित है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, आया कंफर्म 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 कंफर्म। चलिए ठीक, अगला देखिए। अब यहाँ पे वही चेक करेंगे हम। 7 और 2 9 गया, 6 3 9 गया, फिर यहाँ पे 6 3 9 गया और ये 4 बच गया हमारा। यानी ये ऑप्शन हमारा क्या है? 9 से विभाजित नहीं। ठीक है, आया समझ में? 3 का 9 का कंफर्म हुआ कि नहीं? जल्दी से बताओ, इसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन पे चले। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम क्या करें? सॉल्व करें। जल्दी से बस आप इतना बता दो कि नहीं आपको ये कंफर्म हुआ कि नहीं कंफर्म हुआ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? कोई यहाँ तक डाउट नहीं बचा? जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई डाउट बचा है? कोई डाउट नहीं बचा है ना? जल्दी से, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे चले। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, इनको इरेज करें हम। उतारना हो तो वीडियो को ही रोक के क्या करना है, आप इसको उतार लेना। वैसे भी इसका हैंड रिटन नोट मिल जाएगा आपको। ठीक है, जिस किसी को भी इसका फ्री हैंड रिटन नोट चाहिए वह क्या करे? कमेंट में मैसेज करना, मैं उसे फ्री हैंड रिटन नोट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जल्दी से आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करने के बाद कमेंट करना है कि हमें क्या चाहिए। हमें इसका नोट चाहिए, हैंड रिटन नोट जो आपने प्रोवाइड करने के लिए कहा है। तो हम क्या करेंगे? आपको वह प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए अभी आपको क्या करना होगा? वीडियो को लाइक करना होगा। ठीक है, ठीक है ना? लाइक करिए जल्दी से। ठीक है, चलिए चलिए आगे। देखिए क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, क्वेश्चन को रीड करिए और हमें उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है ये भी बताइए। और यह क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बोला ना आपसे, सबसे पहले कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, इसके बाद क्या करूंगा? उस पे आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा प्रीवियस ईयर के ना। ठीक है, कहा था और हमने किया भी। ठीक है, क्वेश्चन को अब आपको सॉल्व करने की बारी है, क्योंकि आपने कंसेप्ट सीख लिया है भाई। आपने जब कंसेप्ट सीख लिया है तो उसको सॉल्व भी तो करो, कंसेप्ट का यूज भी तो करो ना। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए। आप देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है आपका वह है, नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आप उसे सॉल्व करिए, तब तक मैं ऑप्शन को इधर बगल में राइट करता हूँ। ठीक है, मैं ऑप्शन को राइट करता हूँ, तब तक आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, कर रहे हो ना? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यही है आपका। और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या हमारी क्या कर रही है? 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो हमने 3 से चेक विभाजित करने का क्या ट्रिक बताया? 3 से डिविजिबिलिटी रूल हमने 3 का क्या बताया? क्या करना? अब ऑप्शन को 3 से काटना स्टार्ट करना। ठीक है,
1 2 3, एक एक मिलाए 2, 2 1 3, खत्म हुआ। और यह 7 बचा जो कि 3 से नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हो जाएगा, यही तरीका बताया था ना, इसी तरीकों को अपनाना सबसे आसान तरीका है भाई। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 3 से यह गया, फिर यह 1 2 3 पूरा पूरा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी को सही टिक कर लो। ठीक है, यहाँ पे इसको भी चेक कर लो, 1 1 2 1 3, ये 4 नहीं कटेगा, गया। फिर यहाँ पे 1 2 3, एक बचा, ये भी क्या हुआ, गया ना। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, कंफर्म हुआ, आया ना आपको, कर पा रहे हो ना सॉल्व। ठीक है, आइए अगले वाले पे चलते हैं, अगले वाले पे चलते हैं दोस्त। अगले वाले क्वेश्चन को देखिए भाई। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। क्वेश्चन को रीड करिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो 5 4 3 2 स्टार 7। ठीक, तो स्टार का मान है, स्टार का मान हमसे पूछ रहा है कि स्टार के स्थान पर हम कौन सी ऐसी संख्या रखें जो क्या हो, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, क्या है, आपका जो नंबर है यह है 54 32 स्टार है, फिर यहाँ पे क्या है 7 है, और यही पूछ रहा है कि यह जो आपका स्टार है यहाँ पे आपको कौन सी संख्या रखनी होगी हमें, जिससे क्या हो, यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जल्दी से बता दो हमको कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन जो है 0169, यही ऑप्शन है ना आपका। ठीक है, बताओ हमको कौन सा सही है। ऑप्शन के थ्रू देखिए, अपने मन से कोई नंबर ना रखिए। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले ना और आपको ऑप्शन में से चेक करना हो, तब ऑप्शन का ही नंबर उठा के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि नहीं अलग से नंबर ले, 2 3 है, 2 3 लेके क्या करोगे, ऑप्शन में तो इन्हीं में से एक तो सही होगा ना। सबसे पहले 0 को लेके चेक कर लो, अगर आप यहाँ पे 0 कर रहे, 9 से करना है हमें को चेक। अब जब 9 से करना तो ये 5 और 9 ये तो गया, फिर ये 2 ये 7 गया गया, और ये बचा आपका 3। अब 3 में क्या ऐसा जोड़े कि ये 9 से कट जाए ना। 3 में अगर हम 0 जोड़ रहे हैं तो हमारा 3 आ रहा है, तो ये 9 से तो नहीं कट रहा, पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हुआ, रॉन्ग हुआ। फिर अगर इसी 3 में हम फिर अगर हम इसी 3 में 1 जोड़ रहे हैं तो 3 1 हुआ हमारा 4, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा 3 से नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। सॉरी सॉरी, 9 से नहीं कट रहा ना, 9 से नहीं कट रहा, ये 4 आया और ये 9 से तो कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पे जोड़े, 3 में अगर 6 जोड़े तो हमारा 9 आएगा, और 9 जो है कि हमारा 9 से कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वह क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। ठीक है, कंफर्म हुआ दोस्त, कोई दिक्कत नहीं ना, आ रहा है समझ में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अच्छी बात है, समझ में आया आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर शो कर रहा है, अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है, 2 1 0 1 0 2 को पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, यह है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या है, बोलिए क्वेश्चन क्या है, 2 1 0 1 0 2 ना। ठीक है, क्या है, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीन पे शो भी कर रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार राइट कर देता हूँ जिसको आपको आप जिससे आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। ठीक है, 2 1 0 0 1 2, यही है ना। एक बार फिर से मिला लीजिए, तो यही है, नहीं नहीं, 2 1 0 है, फिर यहाँ पे क्या है, 1 0 2 है। ठीक है, 2 1 0 1 0 2। ठीक है, और यह क्या है, हमें चेक करना है कि ये जो आपका चार ठो ऑप्शन दिया है, इन ऑप्शन में से किससे विभाज्य है ना। तो जो पहला है आपका वह है 7, दूसरा है 3, तीसरा है 4, और जो चौथा ऑप्शन आपका दिया है वो 8 दिया गया है। ठीक है, और इनमें से हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप मिलाइए, देखिए सबसे पहले इसमें सबसे छोटा क्या है, 3, 3 का ही चेक कर लो ना। तो यहाँ पे देखो 2 1 3 गया ना दोनों,
फिर यहाँ पे 2 1 3 गया, यानी पूरा 3 से हमारा कट गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगर आपको मिल जाए सबसे पहले क्या करोगे, 3 से चेक करना, फिर 4 से, फिर 7 से, फिर 8 से। ठीक है, जिसे कटेगा उसको टिक लगा देना ना। कंफर्म, चलिए ठीक है, कंफर्म हुआ ना। तो ये क्वेश्चन का आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, कोई डाउट नहीं बच रहा, बचेगा भी नहीं दोस्त। ठीक है, इस तरीके से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, कंसेप्ट को सिखाया जाएगा। ठीक है, बस लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको ये जो क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है डेली डेली आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ना, जिससे आपको पता चले हाँ भाई वीडियो आ चुका है। ठीक है, आप सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा बनोगे, हमारे परिवार से जुड़ोगे, जिससे हमारा एक बड़ा सा परिवार बनेगा और हम आपस में बहुत सारा प्यार भरी बातें करेंगे ना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को रीड करिए। ठीक है, इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन आपकी सीपीयू एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। बोलो आप सीपीयू के क्वेश्चन कर पा रहे हो, सीपीयू के क्वेश्चन कर दिए, अब क्या लोगे, बोलो हमको ना। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, अगला देखते हैं। अगला जो है आपका सीजीएल वाला क्वेश्चन है, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 6 मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। सीजीएल के क्वेश्चन करने जा रहे हो, आप तो बड़े हो गए ना, आप तो बड़े हो गए हो, छोटे छोटे कंसेप्ट सीखते सीखते आप बहुत ऊपर भाग गए, सीजीएल तक के क्वेश्चन करने जा रहे हो। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहे क्या रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि संख्या 6 8 7 x 2 9 9 से विभाज्य है तो 2x का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन फंसाएगा आपको, थोड़ा सा फंसाएगा आपको, फंसना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, जल्दी से बताओ, इसको बताओ, सॉल्व करो जल्दी से, तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप जल्दी से इसको बताओ, देखते हैं आप कौन सा आंसर टिक लगाते हो। फिर इसके बाद मैं तो हूं ही भाई आपके साथ, मैं आपका भाई खड़ा हूं आपके साथ, हमेशा खड़ा रहूंगा और हर क्वेश्चन को आपके साथ मिलकर सॉल्व करूंगा, आपके प्रिपरेशन को मजबूत बनाऊंगा। ठीक है, सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए इस शिक्षा के लाइन में चाहिए। ठीक है, हमेशा आपका सपोर्ट, बस आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपके सेवा के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़ा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। ठीक है, हमें क्या करना है, यही बताना है कि x के स्थान पे हम क्या रखें कि यह संख्या हमारा 9 से विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ पे है 8 3 और ऑप्शन में क्या दिया है 2 4, यही 4 ऑप्शन आपका दिया गया। लेकिन ध्यान रखना, x के स्थान पे तो मान आ गया, लेकिन हमें बताना जो है 2x का मान बताना है। यह क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यही क्वेश्चन का सबसे बड़ा लॉजिक है यह क्वेश्चन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमें 8 3 2 4 इसमें से कौन से रखें, सबसे पहले हम छोटे वाले को रखेंगे। 9 से पहले देखिए 9 से काटना है, तो 9 से जो संख्या कट रही काट दो, 9 से गया, फिर 7 और 2 9 गया, फिर ये कितना हुआ 8 से 14 14 बचा। अब 14 में क्या करें हम, x के स्थान पे क्या जोड़ें कि हमारा 9 से कटे। सबसे पहले 2 को जोड़ो, तो 14 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 16 16 होगा। और 16 हमारा 9 से कटता है क्या, नहीं कटता ना, जब नहीं कटता तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। 2 के बाद बारी आई 3 की, अब 3 को चेक कर लो, 14 में 3 जोड़ोगे तो हमारा 17 होगा, और 17 भी हमारा अच्छी तरह से आपको मालूम है कि 9 से नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा भाई, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है 4, 4 को चेक करो, 14 में अगर हम 4 चेक करेंगे तो हमारा 18 आएगा, और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 9 से 18 कट जाएगा, 9 दूना 18, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वही सही है। लेकिन एक बात है,
ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही नहीं होगा। आप बोलोगे कैसे सही नहीं है, क्योंकि ये तो भाई x का मान निकला है ना, x इक्वल टू 4 निकल के आया है, लेकिन हमें जो बताना है वो तो 2x का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा x के स्थान पे 4 करेंगे तो हमारा 8 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, न कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ठीक है, यही वाला लॉजिक था इस वाले में, फंसा के रखेगा। सीजीएल के क्वेश्चन है भाई, कंसेप्ट तो थोड़ा बुझा के तो देगा ही ना, बुझा के देगा सवाल, सीजीएल जो है ना। हाँ ठीक है ना, आया क्लियर, क्लियर ना। अगले क्वेश्चन पे चले, कोई डाउट है, डाउट तो नहीं है ना, बोलिए। हाँ डन, डन ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, अगले क्वेश्चन को बताओ, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो तो भाई, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन भी आपकी CHSL एग्जाम में पूछा गया है, CHSL में, ठीक है। और उसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। आपको ऑप्शन दिया गया 4 ठे, और इसमें से पूछा गया है कि कैसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित हो रही है। आपको चेक करके बताना है, जल्दी से बता दो तो, बता दो तो कौन सा ऑप्शन सही है। तब तक मैं ऑप्शन को राइट कर रहा हूँ और आप उसमें से चेक करके बता दो जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। जल्दी से बताओ हमको। यही ना आपका पहला ऑप्शन। चलिए कर लिए सॉल्व, कर लिए ना। चलो अब हम सॉल्व करते हैं, मिलाइए क्या आंसर आपका सही आ रहा है, ठीक है मिलाइएगा। तो हमें चेक करना है कौन 3 से कट रहा है, सबसे आसान क्या करना है, हमें किसी प्रकार 3 से काटने वाला है। देखिए 5 1 6 गया, 3 से गया, ये 6 भी गया, 8 7 15, 8 7 15 यानी ये 3 से गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। बाकी ऑप्शन को चेक कर ले, बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं ना। तो 2 7 9 गया भाई, गया 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 गया, गया तो गया 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 गया, 8 7 15 गया, 5 3 8, यहाँ पे 8 बचा जो कि 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, ठीक है। अगला चेक करो, 3 से गया, 5 4 9 गया, 8 1 9 गया, बचा 7, 3 से नहीं कटने वाला, नहीं कटा, 9 गया, 3 गया, 8 1 9 गया, 7 बचा इसमें भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा एक ऐसी संख्या है जो क्या है 3 से पूरी की पूरी विभाजित है, ठीक है। आपके CHSL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 में पूछा गया ना। क्लियर है, क्वेश्चन सही आया समझ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हो ना। सीपीओ के किए, CGL के किए, RRB के कर लिए, CHSL के कर लिए ना, लेवल वाले क्वेश्चन कर रहे हो, सबको उड़ा के जा रहे हो, इसका मतलब आपका टॉपिक कंफर्म हो रहा है ना, कंफर्म हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला भी आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ध्यान रख से पढ़िए क्वेश्चन को। इसमें है क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। फिर वही बात, इसमें कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है वही हमको बताना है, ठीक है। तो आप फिर इसको चेक करके बताइए, तब तक हम क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शन को राइट कर, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे राइट करते करते आपको बता देना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, मैं जब तक राइट कर रहा हूँ। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, मिला लेना, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद मिला लीजिएगा, ठीक है।
टाइम दे दे क्या? आइए आइए इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। करते हैं, 3 से कौन चेक करना, बस काटते जाओ सबके मुंडन करो। 3 से गया, 9 से गया, 5 4 9 गया, 7 2 9 गया, 3 से गया। और इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है भाई, इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया ना। इसका मतलब, और बाकी सबको चेक कर लेते हैं एक बार। 9 से गया, 3 से गया, 6 3 9 गया, 5 4 9 गया, 7 बचा, ये नहीं गया, कटेगा नहीं, कटेगा ना, नहीं कटेगा। 9 से गया, 3 से गया, 6 गया, ये भी गया। फिर 5 4 9, ये भी 3 से गया, 2 बचा, ये भी नहीं कटेगा। 2 8, ये भी नहीं गया ना। फिर 3 से 6 से 7 2 9 भी गया। फिर 5 3 8 2 10, ये भी नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए, सही है ना, कंफर्म। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, अगले क्वेश्चन को देखिए। और अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, होमवर्क में करके आइएगा और हमको बताइएगा कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ठीक है, बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, क्वेश्चन क्या, मैं एक बार राइट कर रहा हूँ। क्या है, 1 9 5 9 5 6 में कौन सी दो निकटतम संख्याएं जो 9 से भी भाज्य है, ठीक है। CHSL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आपको करके आना है।